चल क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम में व्हेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ एसेट इज हीटेड at temperature T, at equilibrium the pressure of S8 falls by 30% from 180 S8 से ये क्या बन रहा है S2 गैस। ध्यान रखना ये भी गैस है ये भी गैस। हाँ बैलेंस कर ले रहा हूँ भाई, ठीक है। अब ये 180 था, अब इसने बोला है कि रिड्यूस्ड बाई कितना परसेंट 30% रिड्यूस बाई, तो यानी 1 माइनस 0.3 लिख दूं क्या 30% रिड्यूस बाई, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 0.3। अब क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आज देखते हैं केपी। इसी में तुम बोल रहे थे ना गलत दिया कहां गया सात्विक। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 का होल पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ S8 1.2 का पावर 4 चलेगा। P S8 कितना है एक बारी देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं, मैच कर रहा है पूरा। तुम लोग यार ऐसे तो नहीं करते हो, क्वेश्चन बस देख लिया पढ़ा और लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको छोड़ देते हैं, सर से डाउट पूछ लेंगे। एग्जैक्ट आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत। थोड़ा फाइट मारना होता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे मजेदार नहीं है। 39 देख लेते हैं। इन द presence of excess of SrCl2 the amount of water taken up by now what is the equilibrium pressure and what is the closed vessel containing it। क्या दिक्कत है बेटा, in the presence of excess of SrCl2 the amount of water taken up is governed by Kp for the following reaction। इसका Kp दिया है रिएक्शन का। What is the equilibrium vapor pressure of water in a closed container that contains SrCl2 dot 2H2। क्या दिक्कत है यार इसमें, Kp तो निकालना है, Kp से P निकालना है। ये बताओ कहानी ये दिया हुआ है, वो जो भी सॉलिड रखा है मैं उसको A सॉलिड लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। उतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों लिखूं मैं, SrCl2 और ये सब क्यों लिखूं, सीधा मैं लिख दे रहा हूं उसको A सॉलिड है प्लस कितना H2O बेटा 4H2O एंड फॉर्मिंग B सॉलिड। कोई दिक्कत, आपको Kp दिया है ना इस रिएक्शन का, कितना दिया है 12 ATM पे पावर -4। अब आपसे पूछ रहा है P बताओ ड्यू टू H2O, इक्विलिब्रियम पे नहीं निकल जाएगा। बताओ Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉलिड एक्टिव मास 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम पे पावर 4 10 के पावर 12। इक्वेट कर दिया तो क्या ये निकल नहीं गया, 1/P का वैल्यू कितना आ गया 3, P का वैल्यू 10 के पावर -3। अब उसने टॉर में दिया है तो क्या एक एटीएम बराबर 760 टॉर होता है पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। मतलब अभी तक सच में बता रहा हूँ ये सीधे सीधे बस लिख लिख करके आ जा रहे हैं, अभी तक डाउट नहीं आप पूछ रहे हो, ये मतलब ये ऐसे इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें नहीं आना चाहिए। चलो वो 1 वाला तो फिर भी समझ में आता है जिसमें 1 प्लस करके लिखना था, लेकिन उसमें भी थोड़ा ही आप थोड़ा ध्यान दो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान से देखो वैल्यूज क्या लिखना है कैसे लिखना है। और मेरे पास डाउट लाने से पहले कम से कम 1-2 बारी अटेम्प्ट हो जाए आपके। अब 48 देखते हैं। सॉलिड H2O Kp द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 38%। ये भी निकल जाएगा। बताओ क्या यहां से P निकल के आया क्या, देखो A सॉलिड B सॉलिड प्लस 2H2O निकल रहा है, तो क्या यहाँ पे PH2O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Kp होगा, और Kp कितना दिया बेटा -2 इज इक्वल टू PH2O
का पावर 2, PH2O कितना आ गया? 2 × 10 के पावर -2 आ गया। ये एटीएम आया। क्या इसको 760 टॉर्च से मल्टीप्लाई कर लोगे? कितना आया? 15.2। अब तुमसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है और इसने दिया है पी नॉट कितना है? कितना दिया है पी नॉट वाटर का? 38 टॉर। तो याद करो, कल अभी डिस्कस किया था मैंने कहानी में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू होता है प्रेशर जितना है डिवाइडेड बाई प्रेशर जितना होना चाहिए इंटू 100। तो जितना होना चाहिए वो ज्यादा वाली वैल्यू है, और कितना है एक्चुअल में जो हमने इस कंटेनर के अंदर निकाला 15.2 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे निकल जाएगी। जितना प्रेशर कंटेनर में है और जितना आइडियली एटमॉस्फेयर में होना चाहिए पी नॉट वैल्यू से, मतलब यार ऊपर कम रहेगा नीचे ज्यादा इंटू 100, ऐसे निकालेंगे ना। हाँ जी, और बताइए फिर कौन सा पूछा आपने? 41, 44। क्या बेटा ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जाती है मेरे ऊपर 41 पूछना? एक बार पढ़ के देखो ये रिएक्शन। क्या एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया हुआ है कि प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको पता है? चलो यार मैं लिख ही देता हूं, तुम लोग बेशरम हो गए, मैं बता रहा हूं सच में। कुछ भी पूछे जा रहे हो बिना सोचे समझे कि मतलब ये पूछना वैल्यूएबल है या नहीं है, हमने कुछ एफर्ट लगाया है जस्ट फॉर कि हाँ मेरे को कुछ पूछना है, बस पूछ लिया। इसका टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, कितना दिया है? 0.66 atm। ये तो नोट्स का क्वेश्चन है यार। टोटल प्रेशर मतलब P प्लस P, 2P का वैल्यू तुम्हें पता है, P निकल गया। P निकल गया तो Kp इज इक्वल टू व्हाट? अमोनिया का पार्शियल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। P यहां रखो, P यहां रखो। क्या जादू कर दिया मैंने, बताओ? लाइन से पूछ रखा है 42, 3, 41 के बाद 43। 1 मोल ऑफ प्योर ये भी आसान है, बस इसमें रिएक्शन हो सकता है आपको मिस कर रहे हो। कौन सा मैं बता रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, कितने लोगों को याद है 10वीं का थोड़ा सा बात कि एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एस्टर एंड वाटर। बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए था कि आप यही लिख लो। अगर आपने ये लिख लिया तो बाकी कहानी तो आसान है। इसने बोला है कि 1 मोल ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद 1, ये दोनों का 1-1 लिया है। बोल रहा है कहानी में कि जो एस्टर बन रहा है 1/3 ऑफ द एसिड चेंजेस इनटू एस्टर। बोल रहा है कि ये 1/3 चेंज हो रहा है, मतलब 1 मोल लिया है तो 1/3 इसमें से निकल गया। मतलब x की वैल्यू कितनी दी है? 1/3। उठा के रख दो यार, 1 - 1/3, 1 - 1/3, 1/3, 1/3। आंसर क्या आ गया? 1/3 इंटू 1/3। समझ रहे हो ना? दिस इंटू दिस अपॉन 1 - 2/3 इंटू 2/3। क्या आ गया आंसर? 1/4। ले सकते हो। एक्टिव मास 1 तब आता है जब वो एक्सेस में लिखा रहता, याद है? लिक्विड इन लार्ज एक्सेस रहता है तो। आगे बात समझ में? हाँ जी, इसके बाद कौन सा है आपका बेटा? 46 देख लेते हैं। अच्छा, 44 भी पूछा है आप लोगों ने, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा फिर भी थोड़ा वैल्यू दिया जा सकता है। अभी तक के जो आपके सवाल आए हैं उसमें मैं मानूंगा कि सबसे अच्छा डाउट ये 44 था। देखो, I2 लिया है, I माइनस से रिएक्ट करा रहा है और क्या बन रहा है? I3 माइनस। कहानी जो लिखा हुआ स्टार्टेड 1 मोल ऑफ I2 एंड 0.5, ये 1 ये 0.5। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे ये 1 - x, ये 0.5 - x। I3 माइनस पहले कुछ लिया था क्या? नहीं लिया था, तो ये x बनेगा। इज दैट क्लियर?
अब अगर आपको x पता चल जाए तो सबके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन k निकल जाएगा। x डायरेक्ट ना देके उसने कहानी क्या लिखा है कि इसी के अंदर उसने क्या डाला, AgNO3। एक बात ध्यान रखना, सिल्वर आयन कोई भी हेलाइड आयन है, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, AgI का PPT। तो ये अगला जो था वो सिर्फ इसलिए था कि सिल्वर आयन फ्रॉम AgNO3 फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विथ हैलाइड आयन। तो अब बताओ, इसने ये दिया है कि इसको बहुत ज्यादा लिया, चलो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। AgI कितना बना, येलो प्रेसिपिटेट, यही येलो होता है, कितना बना 0.25। तो बता, अगर ये 0.25 बना, इसका मतलब ये कितना रहा होगा 0.25, क्योंकि ये तो एक्सेस में लिया। अगर ये 0.25 बचा रहा तो कितने लोग कह रहे यही वैल्यू तो था 0.25, तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.25, एक्स निकल गया, सभी के कंसंट्रेशन, फिर के निकल जाएगा, आ गया। तो इसमें ये स्टेप फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। यहां तक खत्म। 46 देख लेते हैं। हाँ, 46 भी देखो, एक छोटी से बात पे एप्लीकेशन था। 46 एक बड़े छोटे से बात पे एप्लीकेशन है कि मैंने आपको बताया है कि जब तक टेम्परेचर ना बदलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता नहीं है। ये इसी बात का एकदम छोटा सा एप्लीकेशन है। क्या था इसने कहानी दिया कि 2SO2 एंड O2 का एक इक्विलिब्रियम है, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं ये 2SO3, एंड इसने दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, O2 एंड SO3 आर 0.662, 0.662, और ये कितना 0.1, एंड ये कितना 0.331 atm respectively. What should be the partial pressure of oxygen so that equilibrium concentration of SO2 and SO3 are equal? तो इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो कितने लोग कर रहे हैं, के निकल जाएगा पहले तो। के की वैल्यू क्या आएगी 0.331 का स्क्वायर अपॉन 0.662 का स्क्वायर इंटू 0.1। क्या समझ में आ रहा है, ये 2 टाइम्स में जाएगा, 1/4 इंटू अपॉन 0.1, मतलब 1 बाई कितना आ गया 10/4 आ गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये वैल्यू तो एक बार आ गई तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अगली बार इसने कहानी क्या बोला कि बताओ O2 का प्रेशर कितना होना चाहिए सच दैट कि ये दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, यही ना, ये दोनों इक्वल है। अगर ये A0 है इक्विलिब्रियम पे तो ये भी A0 है, तो कितने लोग करे कहानी खत्म। लगाओ K की वैल्यू जो कि आपको पता है कितना 1/4, सॉरी 10 मस्ट बी इक्वल टू SO3, Kp पूछा है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इनका स्क्वायर अपॉन O2। ये सुनो, कितने लोग कह रहे ये दोनों बराबर दिया है तो मतलब ये कट गए, तो क्या यार ये वैल्यू तुम्हें पता ही निकल नहीं गया, PO2 इज इक्वल टू, था ना आसान। तो इसमें बस कहानी ये था कि पहली वाली कहानी इसलिए दी थी कि आप के निकाल पाओ, और दूसरी वाली में इसने 2 दे दिया, तीसरा आपको निकालना था और के पता ही है तो निकल गया। अब क्या करें हम लोग, कौन सा बचा रह गया, फाइव 56 57, अच्छा 5 6 7 8 तुमने लगातार पूछा 55 से। अच्छा, at 273 Kelvin 1 atm 10 liter of this decomposes according to the what is the original volume is 20% less than। देखो अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा रिलेट करके है ना पुरानी चीजों को। 2NO2 कहानी में क्या बोल रहे हैं कि at 273 Kelvin 1 atm
10 लीटर ऑफ दिस डिकम्पोजेस। तो बताओ 273 टेम्परेचर कितना है 273, प्रेशर कितना है 180, ये बोला है ना 10 लीटर। तो कितने लोग कह रहे ये पूरे कहानी से हम मोल निकल गया हमें से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और जो थोड़ा समझदार हो उनको पता होगा कि ये 273 एंड 180 में एनटीपी एसटीपी, एनटीपी। तो एनटीपी पे मोल निकालना इस 10/22.4 याद आ रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं भी याद आ रहा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी याद है ना, उससे निकल के आएगा, यही आंसर आएगा 10/22.4। ये इसका इनिशियल मोल है ना। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हाट इज अल्फा इन द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस देन दैट ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। अब बोल रहा है कि ये टूटना शुरू किया। अच्छा, प्रेशर इसने 1 एटीएम कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है, मतलब ये ऐसे करा रहा है पिस्टन पे, यहां पे रख दिया 1 एटीएम के बराबर कुछ मास। तो अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे कितने लोग कह रहे हैं पार्टिकल्स बढ़ेंगे? बोलो, ये 10/22.4 माइनस एक्स, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। टोटल पार्टिकल कितने होंगे? 10/22.4 प्लस एक्स। ये सुनो, बढ़ रहे हैं। तो बताओ इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, बढ़ा भी है। तभी तो लास्ट में कहानी उसने क्या लिखा है कि अगर जो स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये लिखा ना वर्ड देखो, when the original volume is 25% less as compared to the existing volume, मतलब इक्विलिब्रियम का। तो पहले वाला तो कितने लोग कह रहे हैं वॉल्यूम का रेशियो ही क्या देगा, मोल का रेशियो। V final अपॉन V इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल अपॉन N इनिशियल। क्या इसने बोला है कहानी में कि जो फाइनल वॉल्यूम है अगर वो x है तो पहले वाला x माइनस 25/100 x था, 25% कम था। अरे यही बोला है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस, तो ये इनिशियल वाला ही तो ओरिजिनल वॉल्यूम था। कैन बी रिटन एज n फाइनल बाई n इनिशियल। अरे इसको मान लो v था बेटा, x x मत यूज करो v। अब कितने लोग कह रहे हैं यहां से निकल गया सर, v फाइनल अपॉन v में से इसको निकालो, ऊपर से v नीचे कट गया क्या, बोलो कितना है आंसर। और ऐसे मान लो ना यार, रेशियो ये तो सेम ही रहेगा, तो अगर ऊपर 100 था तो नीचे 75, यानी 4/3 आना चाहिए। करके देखो, ये 4/3 आ रहा है, आना भी चाहिए। 4/3 इज इक्वल टू n फाइनल कितना है 10/22.4 प्लस एक्स अपॉन n इनिशियल कितना था 10/22.4, यही था। क्या x निकल गया बेटा, बोलो x निकल गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा x/a0 इंटू 100, और x/a0 कितना है 10/22.4। अरे 100 तब जब परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज पूछा है क्या, नहीं सिर्फ डिग्री। तो x/a0 यानी ये वैल्यू, यानी 22.4/10 इंटू एक्स। एक्स यहां से निकल जाएगा, उठा के यूज करके यहां डाल देना, यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन जेन्युइनली ठीक था। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आई अप्रिशिएट कि आप एटलीस्ट ऐसे जगहों पे फंसे हो जहां पे मतलब सच में मेरे असिस्टेंस का थोड़ा जरूरत पड़ेगा। इसके पहले वाले सारे डाउट मजेदार नहीं थे। अगला देखते हैं। A nitrogen hydrogen mixture initially in the molar ratio reached equilibrium to the point of ammonia when 25% heat reacted. The system was 21 atm partial pressure. मिटा दो ये, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:3, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं 2 अमोनिया। बोल रहे हैं कि ये 1:3 के इसने ले भी रखा है।
when 25% of nitrogen and hydrogen has reacted, if the total pressure of the system was 21 atm, the partial pressure of ammonia at equilibrium. बोल रहे P टोटल कितना है 21 atm. अच्छा ये बताओ, ये 1 माइनस एक्स होगा तो ये कितना होगा 3 माइनस 3x, और ये कितना होगा 2x. इसने लिखा है ना कितना परसेंट टूटा है, देखो 25% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ. तो 25% का मतलब x अपॉन 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 दिया हुआ. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4. अब बेटा x की वैल्यू 1/4 आ गई तो क्या सभी को पता चल गया 1 माइनस 1/4, 3 माइनस 3/4 एंड ये 2/4. क्या समझ में आ गया? अच्छा सभी के मोल पता है तो क्या इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा? तो क्या पार्शियल प्रेशर नहीं निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ठीक ठाक ही था ये क्वेश्चन इतना. हाँ मुझे लगता है ना कई बार तुम लोग लैंग्वेज पढ़ के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हो, जैसे मैंने ऐसे लिखा. उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ना जब भी देखो अटेम्प्ट करने का तरीका, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का ना बहुत ही पुअर एप्टीट्यूड है क्वेश्चंस के लिए. वो मतलब वो पढ़ते रहते हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार और उसके डेटा को लिखते ही नहीं है. जब तक मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ने से मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा. लेकिन मैंने लिखा अच्छा N2H2 ऐसे रिएक्ट करा 1:3 दिया है, अब इसने बोला इतना परसेंट गया तो मैं उसको कैसे इतना लिखना पड़ेगा. जैसे फिजिक्स में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो ना, वैसे केमिस्ट्री में पहले एक रफ स्केच करना पड़ेगा क्या था, फिर आइडियाज आएंगे कि अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से मेरा ये निकल सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मदद से मेरा ये निकल सकता है, फिर आंसर आएंगे. आप चाहे 15 बार पढ़ते रहो इस क्वेश्चन को, अगर आपने डेटा नहीं लिखा सामने ना तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आपको आएगा ही नहीं. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, जो कहानियों में लिखा है उसको एक्चुअल में आप इमेज में कन्वर्ट करो. एक बार आपके दिमाग में उसका राइट इमेज क्लिक कर गया और आपको बेसिक्स पता है कैसे कैसे क्या चीजें होती है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता ना, उसको उतारना सीखो पहले. और क्या है, अमोनिया अंडर प्रेशर ऑफ इतना इज हीटेड इतना इन अ क्लोज वेसल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अंडर द partially decomposing such that the volume remains effectively constant whereas the pressure increased to 50 atm. Calculate the percentage of ammonia actually decomposed. कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि अमोनिया डिकम्पोजिशन जब लिख रहा है तो N2 + 3H2 जो बन रहा है, ये 2 पार्टिकल कम होकर 4 पार्टिकल बन रहे हैं. 2 कम हो रहा है और 4 बन, ओवरऑल 2 बढ़ रहे हैं हर टूटने पे, हर यूनिट टूटने पे अमोनिया के. बोलो. तो उसी के बारे में कहानी लिखा है, बोला है कि अंडर 15 एटीएम एट 27 डिग्री अमोनिया अंडर ए प्रेशर ऑफ 15 एटीएम. 15 एटीएम है 27 डिग्री सेल्सियस पे, हीटेड टू 347. तो कितने लोग कह रहे पहले ना ये 15 को 347 के हिसाब से मैं चेंज कर लूं, क्योंकि जो प्रेशर 15 है 27 पे वो सेम प्रेशर इतने पे तो नहीं होगा. तो क्या मैं P0 निकाल लूं अमोनिया का एट 347. तो बताओ बेटा क्या PV = nRT लगा लोगे? अब बताओ क्या चीज सेम है, मोल सेम रखते हैं हम अमोनिया का, टेम्परेचर सेम सॉरी वॉल्यूम सेम रखते हैं. सो P1 प्रोपोर्शनल टू T. क्या P1 अपॉन T1 = P2 अपॉन T2 आ गया क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा कहानी इसने इस टेम्परेचर पे पूछा है और दिया इंफॉर्मेशन किस टेम्परेचर पे. तो आप यहां से अप्लाई करोगे गलत आ जाएगा, तो पहले इस प्रेशर को इसके हिसाब से चेंज करो, क्या हो जाएगा. अब उसी को तुम क्या मान लो कि वही P0 है. अब P0 - 2x x and x, बाकी कहानी क्या दी हुई है देखो, पक्का दिखाया होगा इंक्रीज कर रहा है. The vessel says that the volume remains effectively constant. V इसने कांस्टेंट रखा है and the pressure increases to 58. तो आप जो भी प्रेशर निकाले हो पहले, बाद का प्रेशर कितना होगा टोटल प्रेशर, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये टोटल प्रेशर की वैल्यू कितना दिया उसने 50. तो क्या P0 तुम्हें पता हो तो एक ही अननोन है ना इस पूरे इक्वेशन में, x निकल गया तो कुछ भी निकल जाएगा जो चाहिए. चलो तो आगे के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं, तो क्या आप एक बार दोबारा ट्राई लोगे? अच्छा अल्फा वाली चीज जो मैंने अभी तक नहीं कराई थी आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैपिटल D स्मॉल d, वो आज करा दी. तो एक बार ही रीअटेम्प्ट लो मेरे ख्याल से ना. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर एंड नाउ यू कैन सॉल्व द होल
125 क्वेश्चन। लेवल 1 क्या 3 4 सब लगा सकते हो। 2 लगाने से पहले लेवल 1 एंड 3 कंप्लीट कर लेना, फिर 2 लगाना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन। किसका ये